अस्सलाम वालेकुम। मैं सुरैया कुरैशी। मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिस अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया, जो अपनी अजीम शान किताब लिखने की हमें तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला का ये वो कलाम है जिस कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस किताब को इंसानों के लिए रहबर बना के भेजा है। रहबर यानी रास्ता दिखाने वाला। अगर हम इस कलाम पाक को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ, शायद आपने पहले सुना होगा। एक शराबी थे जो हर वक्त नशे में धुत रहते थे। वो रास्ते से जा रहे थे, दस्तूर आदत उनको और भी शराब पीनी थी। उन्होंने देखा रास्ते पे एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिस पे लिखा है लफ्ज़ अल्लाह। उन्होंने उस कागज़ के टुकड़े को उठाया और चूमा और सीने से लगाया। होश बाकी था तो उन्होंने किसी ऊंची जगह पे रख के या अमल करके वो चले गए। उस ज़माने के बहुत बड़े अल्लाह वाली थे जिनको ख्वाब में इल्हाम हुआ, जाओ फ़ला शख्स को मुबारकबादी दे दो, अल्लाह अब से राज़ी हो चुका है। तो भागते हुए शराब खाने गए। लोग उनको देख के हैरान हुए, हज़रत आप यहाँ? तो उन्होंने पूछा फ़ला शख्स है क्या? ये रहा फ़ला शख्स। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और लेके गए और गुस्ल करवाया और कहा आपको मुबारकबाद, खुशखबरी है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो चुका है। पता है उस शराबी शख्स को तारीख़ ने किस नाम से पहचाना? वो शख्स थे इमाम बशर बिन हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। इतना मुकाम, बड़ा मर्तबा अल्लाह ने उन्हें दिया। हाफ़ी उन्हें कहते हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती। जब अल्लाह ने उनको खुशखबरी सुनाई तो उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी चप्पल नहीं पहनी। वो जिस रास्ते से भी गुज़रते, परिंदे शरिंदे जानवर गंदगी तक नहीं करते, क्योंकि यहाँ से बशर हाफ़ी का गुज़र होने वाला है। इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उन जैसी शख्सियत बशर हाफ़ी के पीछे जंगलों में भागते रहते। एक दिन एक शख्स ने कहा हज़रत इतने बड़े इमाम आप एक फ़कीर के पीछे पीछे भागते रहते हो? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा इमाम अहमद बिन हम्बल बता है इतना बड़ा मर्तबा मुकाम इज़्ज़त अल्लाह ने क्यों दी? सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा जिस पे लिखा था लफ्ज़ अल्लाह। उन्होंने उसको चूमा और इज़्ज़त की जगह पे रख दिया तो अल्लाह ने उनको वक्त का इमाम बना दिया। अगर हमारे घर में रखे हुए इस कलाम पाक में सारे अल्फाज अल्लाह के हैं, अगर हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अल्लाह की तरफ रुजू होंगे तो सोचो हमारी ज़िंदगियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें इस कलाम पाक को पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।